दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा चैप्टर चला है वर्ग और वर्गमूल, जिसके बारे में हमने दोस्तों इसके 10 क्वेश्चन भी करा दिया और इसके कॉन्सेप्ट्स और इसके फॉर्मूले हमने बताई दिए आपको। तो चलिए आज देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन वर्ग और वर्गमूल से। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है कि √32 प्लस √48 और बट्टा है √8 प्लस √12 इतना है। तो दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं हम √16 इंटू 2 कर सकते हैं, यानी 16 दूनी 32, और इसको कर सकते हैं 16 × 48 बट्टा इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 4 दूनी 8 कर सकते हैं, और इसको कर सकते हैं 4 × 12। दोस्तों इसको हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखिए 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग है उनको ले लेते हैं और जो नहीं है उनको देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें से क्या करेंगे, यहाँ इसको लिख सकते हैं √16 और √2 प्लस √16 और √3। इसके बाद इसको लिख सकते हैं √4 और √2 प्लस √4 √3। इसको ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए हमारा 4 का वर्ग होता है 16, तो यहाँ से 4 आएगा, 4 आने के बाद और ये √2 हमारा इतना ही रहेगा क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 2। इसके बाद यहाँ से 4 आएगा 4 और वहाँ से √3 ही रहेगा। इसके बट्टे में यहाँ से 2 आ जाएगा और √2 ही रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ से भी 2 आएगा और √3 रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4, ले लेते हैं एलसीएम, 4 दोनों में से एलसीएम कॉमन ले लेते हैं 4। तो यहाँ बचेगा हमारा √2 प्लस √3 और इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ से 2 ले लेते हैं तो √2 प्लस √3 इतना हुआ। तो √2 और प्लस √3 कट गया। इतना कटने के बाद इससे इसमें लगाया 2 बार गया तो इसका 2 आंसर हो गया। कितना हो गया दोस्तों 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें बोला है 660 बट्टे √p और बराबर 60 बराबर 60 हो तो p का मान पूछा है। दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा सकते हैं। तो 0 कट गया, 6 से काटेंगे तो 11 हो गया, 11 हुआ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस करेंगे तो ये तो हमारा इधर गया, तो देखिए ये तो हो गया हमारा √p रहेगा और ये हमारा हो गया 11 होगा। अगर हम इसके √ को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, p बराबर 11 का वर्ग, और 11 का वर्ग कितना होता है 121, यानी p बराबर हो गया 121। दोस्तों p का मान हो जाता है 121। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि लगातार 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दोस्तों लगातार 4 संख्या कोई भी ले लीजिए, चलो शुरू से ही ले लेते हैं। 1 × 2 × 3 × 4 ये हो गई। बोला है 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग पहले तो सभी को गुणा कर लीजिए, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौक 24, ये हो गया 24। तो 24 दोस्तों हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 24 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्यों ना इसमें 1 जोड़ लें, 1 जोड़ लेंगे तो हो गया 25, और 25 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, यानी दोस्तों 5 का वर्ग होती है 25। इसी प्रकार देखिए अब ले लेते हैं हम 2 3 4 5 लगातार बोला है ना, 4 प्राकृतिक संख्या लगातार बोला है। 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इसमें हम 1 जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 121, 121 हुआ। तो 121 किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, 11 का वर्ग होता है 121। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि
लगातार 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 को जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए दोस्तों देखिए, इसका चौथा नंबर होगा, लेकिन ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 10 उसमें हो गए तो चौथा नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन है। तो 2 प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 2160 है, उनमें छोटी संख्या होगी। दोस्तों बोला है कि हमें 2 संख्याओं के अनुपात दे रखे हैं। अनुपात दोस्तों क्या होता है? देखिए अनुपात होता है, जैसे हम 15/20 है, ये संख्या है, ये हमारी संख्या है, तो इनको अनुपात में कैसे करेंगे? इसमें 5 से भाग लगाएंगे, 5 से 3 बार गया, 5 से 4 बार गया, तो ये जो निकल के आया 3/4, इसी को दोस्तों हम अनुपात कहते हैं। लेकिन हमारी रियल में संख्या क्या थी? 15/20। तो इसी तरीका से हमें तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इसमें बोला है कि 2 प्राकृत संख्याएं 3:5 में, यानी ये अनुपात दे रखे हैं, अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 2160 है। दोस्तों अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी 3/5 ये संख्या है इस अनुपात में दे रखी हैं। तो क्यों ना हम इनमें x लगा लें, दोनों में x लगा लेंगे तो ये हमारी अब संख्या बन गई, क्योंकि x का मान हमें पता नहीं है, x का मान निकाल लेंगे तो हमें संख्या को पता चल जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है कि 2 प्राकृत संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 2160 है। गुणनफल बोला है तो 3x × 5x गुणा करेंगे और 2160। अब देखिए 3 पंजे 15 हुआ और x² हो गया। अब देखिए इसको कितना हो गया? 2160। अब 2160 में 15 से भाग लगाते हैं, 15 एकम 15 हुआ, 15 6 होता है 21, फिर यहाँ 6 आ गया, तो 15 चौका हो गया 60, 15 चौका 60, 6 फिर 0 था, 15 चौका 60 हुआ, इतना हुआ। तो इससे ये कट गया 144। अब देखिए x² है, तो हमने क्या बताया था? अब देखिए x² है और यहाँ पे 144 है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √ में 144। तो x बराबर कितना हो गया? 12, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144, तो x का मान आ गया 12। अब क्या पूछा है? इसमें बोला है कि छोटी संख्या क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे 3 × 12 कर दो और नीचे 5 × 12 कर दो, तो दोनों संख्या हमारी निकल आएंगी। तो ऊपर वाली संख्या कितनी आ गई? 12 थी 36 आ गई। इसी प्रकार ये वाली कितनी हो जाएगी? 12 पंजे 60 आ गई। तो दोस्तों कौन सी संख्या पूछा है हमसे? छोटी संख्या बोल रहा है, तो 36। छोटी वाली संख्या कितनी आ गई हमारी? 36। तो छोटी संख्या 36, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये ऑप्शन राइट आंसर। छोटी संख्या ही पूछा था। चलिए दोस्तों देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है यदि √1 + x/9 बराबर हो 13/3, तो x का मान कितना होगा? x का मान कितना होगा? तो दोस्तों पहले तो इसको ले लेते हैं, एलसीएम लिया 9, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, 1 × 9 हुआ, और 9 बार गया तो 9 का ऊपर गुणा कर देते हैं, 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 एक बार ही गया तो 1 का x इतना ही होगा, और यहाँ पे 13/3। तो इसको हम ऊपर तो है 9 + x और नीचे 3 का वर्ग होता है तो 3 ही रहा। इसी प्रकार 13/3, 3 से 3 को काट सकते हैं, 3 से 3 को काटने के बाद यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा √9 + x और यहाँ पे हो गया 13। दोनों तरफ दोस्तों वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √ कट गया। अब देखिए √ कटने के बाद यहाँ आ गया 9 + x बराबर 169। 13 का वर्ग 169 होता है। अब देखिए यहाँ से आगे x का वैल्यू निकालना है, 169 करने के बाद 9 को घटा दीजिए, 9 घटाएंगे तो x बराबर 160। तो दोस्तों x का वैल्यू आ गया 160, तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन बोला है √4096 = 64
64 तो बोला है कि अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.004096 और इसके बाद बोला है दोस्तों कि प्लस अंडर रूट 0.00004096 इतना बोला है। तो क्या करना है इनमें, देखिए इसको हल कैसे करना है कि इनके बट्टे में सबको कैसे कर सकते हैं हम। अंडर रूट 4096 और बट्टा में कर सकते हैं, बट्टा में क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ही रहेगा, अंडर रूट 100 नीचे 100 रहेगा। इसके बाद देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 4096 और अंडर रूट बट्टा में 140 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 4096 और बट्टा में हो जाएगा 1, ये भी अंडर रूट में होगा 2460। इसके बाद इसको भी ऐसे ही करना है, अंडर रूट 4096 हो जाएगा और इसके बट्टा में अंडर रूट कितना हो जाएगा 2468 तो सबका इसका 80 हो गया। अब दोस्तों हम इसको कैसे कर सकते हैं कि ऊपर इसने बोला है 4096 का मान दे रखा 64, तो ऊपर तो सभी में 64 आएगा, नीचे होता है 10 धम 100, 10 का वर्ग हुआ, नीचे 10 निकल के आया। इसी प्रकार इसमें भी 64 रहेंगे और इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसमें 100 का वर्ग हो गया, 100 का वर्ग। अब इसमें भी देखिए 64 आया, 64 यहाँ से 64 सभी का मान रख देना है। इसके बाद देखिए 1 2 2 4 6 तो 1000 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार लास्ट वाले में भी 64 रखना है और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 का वर्ग हो गया 10,000। 1 2 3 4 5 तो 2 4 6 8 0 था ना, 4 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए इतना आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम 6.4 कर सकते हैं, भाग लगाएंगे तो इसको क्या कर सकते हैं 0.64 कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कर सकते हैं 0.0 3 है ना, हाँ 0.064 और इसको क्या कर सकते हैं, कितने पे है 2 4 5 तो 64 तो लास्ट में रहेगा ही, तो 001 सॉरी 1 नहीं आएगा, पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा ना। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6.4, इसके बाद है 0.64, इसके बाद है 0.064, इसके बाद है 0.0064, इतना है। 4 आया, 6 4 10 हुआ, 6 4 10 और 11 हुआ, 6 4 10 और 11 हुआ, 6 1 7 हुआ, तो 7 पॉइंट इसका मान आ जाता है 7.1104, 7.1104। तो 16 नंबर क्वेश्चन में 7.1104 यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में बोला है 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वे हैं। यानी दोस्तों धनात्मक संख्या है कितना है 100, धनात्मक संख्या कितना है 100, धनात्मक संख्या हमारे पास 100। तो बोला है 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है। तो दोस्तों 100 का वर्गमूल क्या होता है, 100 का वर्गमूल प्लस माइनस 10, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लस माइनस हुआ तो इसका मान जो हो जाएगा 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वे हैं। यानी दोस्तों 100 से कम सभी धनात्मक संख्याओं के बीच जो मान होगा -10 से और +10 के बीच होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है अंडर रूट 110 सही 1/4 बराबर है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 110 प्लस 1/4। इसको ऐसे होता है, ना कि दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 110 इंटू 1/4। ऐसे लिखना गलत है, अंडर रूट में ही ऐसे लिखना गलत है दोस्तों, लेकिन हाँ इस ऐसे लिखना होगा। इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका 4 एलसीएम हो जाता है। एलसीएम होने के बाद ये हो जाएगा 440 प्लस 1। अंडर रूट तो है ही है, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, यानी 440 और प्लस 1/4। इसको ऐसे भी डायरेक्ट, तो 441 बट्टे हो जाता 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमने आपको ऐसे करके भी यहाँ दिखा दिया। तो यहाँ इतना भी हो गया। अब देखिए यहाँ अंडर रूट 441/4 ही रहा। अब इसका हो जाता है कितने का, 21 का। ये तो हो गया 21 का वर्ग, नीचे हो गया 2 का। अब इसे 2 से कितना किसमें दिया है, ऑप्शन से दिया है या पॉइंट में दिया है, पॉइंट में दिया है ना, तो इसका भाग लगाइए। 2 का 21 में भाग लगाएंगे, तो 2 एकम 2 हुआ, 2 एकम 2, 1 उतारा, ना जाने का 0 बढ़ा है, पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ाइए, 2 पंजे 10, तो ये कट गया 10.5। तो इसका आ जाता है आंसर 10.5 आ गया। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो गया डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, और देखते हैं इसका 18 हो गया, 19 हो गया। अब एक 20 नंबर क्वेश्चन को और देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, अंडर रूट 0.009 इंटू 0.036 इंटू 0.016 और इसके बाद है इंटू 0.08 और इसके बट्टा में हो जाएगा 0.002 इंटू 0.0008 इंटू 0.0002। इतना है, बोला है कि इसका मान कितना हो जाएगा। कुछ नहीं दोस्तों, इसका जैसे ऊपर 9 है, बट्टा में कितना हो गया 1000। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा 36 लेना है, बट्टा में कितना हो जाएगा 1000, कितना होगा। इसी प्रकार यहाँ 16 लिया, फिर हो जाएगा 1000। इसी प्रकार यहाँ 8 है, बट्टे 100, इतना हुआ। इसके बाद यहाँ हो जाएगा, ये बट्टा पूरा नीचे का कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद देखिए, इसको 2 बट्टे कर सकते हैं, 1000। इसके बाद यहाँ 8 बट्टे हो जाएगा, 1 2 4। इसके बाद 2 बट्टे हो जाएगा 1000, इतना हुआ। तो दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है सभी गुणा में, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख लेते हैं, इसको बार का गुणा, अंदर का गुणा कर लीजिए। गुणा में है तो इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, प्लस में होता तो एलसीएम ले लेता। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8 इंटू, और ये संख्या हमारी ऊपर चली जाएंगी, 1000 इंटू फिर 10,000 फिर इंटू फिर 10,000, ये इतना हुआ। और बट्टा हमारा कितना हो गया, बट्टे में हो जाएगा हमारा 2 इंटू 8 इंटू 2 इंटू, इसके बाद 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 100। तो इसमें अब जो कट जाएगी उनको काटना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना हुआ। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको काटेंगे, 2 चौक 8 हो गया। इसको देखिए 4 से 2 बार गया, 2 से 8 बार गया, तो 2 8 16 अंडर रूट है। हाँ दोस्तों, इस पर अंडर रूट होगा। इसके बाद फिर 2 से इसको काट देते हैं 4 बार। तो इसको देखिए, ये क्या हो गया, इसमें हो गया, इसमें अंडर रूट
9 इंटू 36 इंटू 4 इतना हुआ ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको इन दोनों को गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 36, 9 चौक 36 और ये भी 36 हो गया। तो ये इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 36 का वर्ग। 36 का वर्ग, वर्ग से करनी कट गई तो इसका आंसर आ गया 36। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा, ऑप्शन हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों इसी तरह से हम देखिए चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराते चल रहे हैं। तो आप अगर क्लास देखना चाहते हैं तो शुरू से हमारे नंबर सिस्टम का क्लास 1 से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।